क्या आप जानते हैं छोटी उम्र से मास्टरबेशन को लेके हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स, गलतफहमियां क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं और ये गलतफहमियां बचपन तक ही नहीं, जवानी तक भी जाती हैं, जो आपकी सेक्सुअल लाइफ को ख़राब कर सकती हैं। आइए बात करते हैं इस पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साइकोलॉजिस्ट ऋषभ भोला और आज हम बहुत ही एक पॉपुलर टॉपिक पे बात करेंगे, मास्टरबेशन और उसके मिथ। आमतौर पे आपको बचपन से ही दोस्तों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा यही बताया जाता है कि मास्टरबेशन करना गलत है, इससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मगर क्या इन साइड इफ़ेक्ट्स की रियलिटी सच में आपकी लाइफ ख़राब कर सकती है? क्या ये मिथ ही है या ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स हैं? चलिए आज इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, कैन मास्टरबेशन मेक समवन ब्लाइंड? मास्टरबेशन से भी कोई अंधा हो सकता है? ये सरासर झूठ है। मास्टरबेशन का कोई लिंक ही नहीं है आपकी आइज़ के साथ में। आपका पीनस नीचे के एरिया में आता है, जहाँ पे जब ब्लड सर्कुलेशन जाता है तो इरेक्शन आता है, उसके बाद आप इजैकुलेट करते हैं। इजैकुलेशन में सिंपली सीमन निकलता है जिसके अंदर स्पर्म होता है। वो कोई अमृत नहीं निकल रहा कि आपकी बॉडी में से कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे जिससे आपकी आंखों की शक्ति कम हो जाएगी। एक बहुत ही अदर कॉमन मिथ है कि मास्टरबेशन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, यानी कि इम्पोटेंसी, नपुंसकता। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप ठीक से मास्टरबेट नहीं करते हैं। आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पॉर्न। जो लोग पॉर्न देख के मास्टरबेट करते हैं उनको पॉर्न इंड्यूस इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि वो आपके माइंड को डिसेंसिटाइज करना शुरू कर देता है। आपको रियलिटी में वो अच्छे इरेक्शंस नहीं मिलते जो आपको पॉर्न देख के मिलते हैं। तो या तो पॉर्न देख के मास्टरबेट कर लो या अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर लो। मास्टरबेशन के कोई बेनिफिट्स नहीं होते। अच्छा, आप कुछ टाइम तक मास्टरबेशन अगर बंद कर देते हैं तो क्या होता है? नाइटफॉल की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है? आपकी बॉडी बनी ही इस तरह से है कि आपको रेगुलरली इजैकुलेट करना जरूरी है ताकि फ्रेश स्पर्म बन सके और पुराना डेड स्पर्म एक्सक्रीट किया जा सके। अब लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा डरते हैं कि मास्टरबेट कर लेंगे तो उनको कमजोरी आ जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक्चुअल में आप अपनी सिर्फ हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। ये पुराने जमाने की बातें थी कि मास्टरबेट कर लेंगे तो आपके साथ बहुत कुछ खराब हो जाएगा या भगवान माफ नहीं करेंगे। कामा सूत्रा इंडिया से ही ओरिजिनेटेड है। कामा सूत्रा पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर सेक्स इन योर लाइफ। तो मास्टरबेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसके सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि जब आपका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है या आपकी शादी हो जाती है तो आदमियों को मास्टरबेट नहीं करना चाहिए। क्या आपकी वाइफ के या आपकी गर्लफ्रेंड के पीरियड्स नहीं आते? उन 4-5 दिनों के गैप में अगर किसी का मन कर जाए या वो अराउज फील करता है तो उसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए या रिलैक्स करने के लिए मास्टरबेट कर लेना चाहिए? आप लोग बताइए। मास्टरबेशन लोग रिलेशनशिप में भी कर सकते हैं। उल्टा अगर आप अपने पार्टनर के साथ में उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं करते हैं और वो कोई भी कारण हो सकता है, उस केस में यू आर अलाउड टू मास्टरबेट। आप मास्टरबेशन के थ्रू अपना सेटिस्फैक्शन बढ़ा सकते हैं रिलेशनशिप के अंदर। आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही कॉमन मिथ जो आमतौर पे मेरे को सुनने में मिलती है कि मास्टरबेशन से इनफर्टिलिटी होती है। मास्टरबेशन का इनफर्टिलिटी से कोई भी लिंक नहीं है। हाँ, अब कई लोगों को लगता है कि उससे तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं तो आपकी सीमन की क्वांटिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। अगर वो रिड्यूस होगी तो बट ऑब्वियस है कि पर इजैकुलेट आपका स्पर्म काउंट भी रिड्यूस हो जाएगा। मगर जहां आप 2 से 3 दिन का गैप डाल देंगे वो वापस उतना ही सीमन आ जाएगा और स्पर्म काउंट वहीं का वहीं पहुंच जाएगा। उल्टा अगर आप रेगुलरली मास्टरबेट नहीं करते या एक हफ्ते 10-10 दिन का गैप करते हैं, उस केस में आप अपनी बॉडी के अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो पुराने स्पर्म को नए स्पर्म के साथ में रिप्लेस कर सके। इवन बहुत से फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं कि आपको जिस भी मंथ में कंसीव करना है उस मंथ में आपको एवरी ऑल्टरनेट डे सेक्स करना ज़रूरी है।
तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो मास्टरबेट में भी आप इजैकुलेट कर रहे हैं, सेक्स में भी आप इजैकुलेट कर रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी पे कैसे प्रॉब्लम आ गई? तो दोस्तों आज हमने बात करी कुछ ऐसे गलतफहमियों और मिथ्स के बारे में जिनकी वजह से लोगों में मास्टरबेशन का डर बैठ गया है। बट मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बोलनी चाहूँगा कि मास्टरबेट आप करिए, मगर अगर आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आता है। कई लोगों को इससे स्ट्रेस बढ़ जाता है, कई लोगों में गिल्ट की वजह से कि मैं मास्टरबेट कर लूँगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इससे डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। कई लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान देना पूरी तरह से छोड़ देते हैं ये बोल के कि मैंने तो मास्टरबेट कर लिया है, अब मैं एक्सरसाइज क्या करूँगा या मेरे को अब खाना नहीं लगेगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप जो भी करिए लिमिट में करिए और उसके भरपूर फायदे उठाइए। नमस्कार।